मम्मा क्या कर रही हो? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? कैसे हो कियान? अच्छा चलो चलो, अभी ये सब पैकिंग करना है। और उधर देखो, हमारा स्टॉक दिखा दो सबको। हाँ, तो ये सब क्या है? स्टॉक हमारा। तो ऑर्डर कौन लेगा अभी? आप या नहीं लेगा? लेऊंगा ना। तो भाई शाम के, नॉट शाम के पर दोपहर के बज गए हैं। वैसे तो शाम ही हो गई, समझो 3:45 बजने को आए हैं। और कियान अब जाके सोया है क्योंकि उसका है ना, मेरा काम भी चल रहा था और साथ साथ में कोई आ भी गया था। तो जैसे ही सुलाने लगी कोई आ गया, मतलब मेरे काम के लिए ही आए थे। तो वो आ गए, वापस सुलाने गई तो वापस से कुरियर वाला आ गया। तो ऐसे है ना, दोपहर में मतलब ये सारे काम है ना दोपहर में ही होते हैं और बच्चों का सोने का टाइम होता है, तो वो सब कुछ एक साथ में हो जाता है। तो अभी अभी जो किया ने दिखाया आपको स्टॉक, तो आप लोग देख लीजिए। और नया नया जो स्टॉक आया है, बहुत अच्छी अच्छी प्रिंट है और आपके साथ रिव्यू भी शेयर करूँगी। तो बहुत बार होता है ऐसा है कि रिव्यू तो बहुत सारे मेरे पास आ रहे हैं, पर मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल जाती हूँ और बाद में अपलोड करना, मतलब स्टोरी में डालना भूल जाती हूँ। और ज़्यादातर मेरे है ना रिव्यूज़ इंस्टाग्राम पे मैं अपलोड करती रहती हूँ। तो मुझे एक साथ में सब मिल गए होंगे। होता क्या है कि मेरे ये वाला जो फ़ोन है ना, इसमें चलता है व्हाट्सअप दूसरे नंबर का, तो उसी पे स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। फिर उसमें क्या फिर मेमोरी फुल जो हो जाती है तो सब एक साथ में डिलीट हो जाता है, तो सब डिलीट ही हो गया होता है। तो मैं रिव्यूज़ मतलब आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, तो हो सकेगा उतने मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी। और अभी अभी मैंगो खाई है, मैंने खाई, कियान मैंगो खा के सोया। और 2-3 पैकेट जो मैंने फ्रोज़न करे थे, सोच रही हूँ कल उसका रस निकाला जाए, क्योंकि बीच में एक दिन मैंने निकाली थी पर कियान को अच्छी नहीं लगी वो मैंगो। वो बोल रहा था कि मम्मा ये कैसी मैंगो है। तो फ्रोज़न मैंगो तो उसको नहीं चलेगी क्योंकि उसको रस पसंद नहीं है और वो वाले फ्रोज़न टुकड़े भी पसंद नहीं है क्योंकि वो एकदम वो चिपचिपे हो जाते हैं। उसको वो मतलब फ्रेश करके फ्रेश टुकड़े ही पसंद है। तो जब तक सीज़न है तब तक खा लो, फ्रोज़न वाला हमारे लिए काम ही नहीं करेगा क्योंकि रस कियान इतना ज़्यादा खाता नहीं है। कोई नहीं, चलो कियान सो गया है, तब तक मैं पैकिंग कर लेती हूँ और जिस चीज़ का आज ऑर्डर है वो। और बाद में आज शाम को बनेगी साबूदाना की खिचड़ी, तो आज मैं आपको रेसिपी दूंगी। वैसे मैंने आई थिंक 1 बजे साबूदाना वॉश करके फिर भिगो दिया था। जितना साबूदाना हो उतना ही लेवल में पानी होना चाहिए, वैसे भिगो देना है, तो बहुत ही अच्छा खिल के वो मतलब फूल जाएगा। तो अभी मैं देख के आई, बहुत ही अच्छा साबूदाना फूल गया है, तो शाम को बनेगी उसकी खिचड़ी। तो साथ में मतलब आगे देखते रहिएगा, रेसिपी ज़रूर मिलेगी। अभी अभी मतलब मैंने है ना आपके साथ शेयर नहीं किया था, 4-5 दिन हो गए मेरे साथ मतलब फ्रॉड होते होते रह गया। किसी का कॉल आया और बोला कि आपका है ना, मैं है ना ब्लू डार्ट से बोल रहा हूँ, बैंक से आपके लिए कोई कुरियर आया है, ठीक है। तो मेरा बैंक से आने भी वाला था, मैं कंफ्यूज वहाँ हो गई क्योंकि मेरा बैंक से कुछ आने वाला था। तो मुझे लगा ठीक है, मेरा जो आने वाला है वो आ गया है। तो उन्होंने बोला कि मैम आपका एड्रेस नहीं है तो कंफर्म करा दीजिए, मैं आपको एक टेक्स्ट मैसेज भेज रहा हूँ, उस पर आपको एक नंबर आएगा और वो नंबर पे आप कॉल करके उसको आपका एड्रेस कंफर्म करा दो। तो बहुत टाइम हो गया, उसका मैसेज नहीं आया। फिर उसका वापस फ़ोन आया, मैं बोला आपका मैसेज तो नहीं आया कुछ, टेक्स्ट मैसेज। तो उन्होंने बोला कि मैंने नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज नहीं किया है, उसमें है ना जो नंबर है ना *21 समथिंग कुछ था और पीछे उसका मोबाइल नंबर था, आपको स्टार करके ही आपको डायल करना पड़ेगा। तो मेरी आदत ये है कि मैं है ना सबसे पहले चिराग को फॉरवर्ड करती हूँ। तो चिराग ने उसमें से है ना *2 छोड़ के और सिर्फ मोबाइल नंबर डायल किया, तो लगा, मोबाइल नंबर भी लगा, तो उसने उठाया ही नहीं। तो उसका वापस फ़ोन आया, तो मुझे बोल रहा है कि मैम आप दूसरे नंबर से कॉल नहीं करें, आप अपने मोबाइल नंबर से ही कॉल करो। तो मैंने बोला हाँ ठीक है।
फिर मैंने ऐसे ही फिर चिराग को भी लाइन पे लिया और चिराग भी सुन रहे थे। तो फिर मैंने बोला, मैंने किया फ़ोन पर कोई उठा नहीं रहा है। तो वो बोल रहा है कि नहीं मैम आपने किया नहीं। मैंने बोला मैंने 2-4 बार किया पर कोई उठा ही नहीं रहा है। तो वो बोला मैम आप मोबाइल नंबर डायल मत कीजिए, आगे *2 करके फिर डायल कीजिए। मैंने बोला वो तो मैंने नहीं किया, सिर्फ वो लग ही नहीं रहा है। अरे एक बार ट्राई तो कीजिए मैम। तो ऐसे बोलने लगा। तो फिर चिराग ने बहुत डांटा उसे और उसके 5 दिन हो गए। आज हमारे पूरे मतलब जितने भी सोसाइटी में लोग हैं ना, ग्रुप में सबको मैसेजेस आ रहे हैं, वो नंबर से कॉल आ रहा है *2 करके। तो शायद हमारे सोसाइटी के ग्रुप में कोई ऐसा घुस गया है जो हैकर है। कई के नंबर हैक हो गए हैं। तो बहुत कुछ मतलब अभी चल रहा है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा मैं उसी में ही बिजी हो गई। देखो मैं पैकिंग भी नहीं कर पाई। तो कई सारे के व्हाट्सअप हैक हो चुके हैं और तो है जो है वो सोसाइटी में ही है। तो वो मतलब सोसाइटी में या तो कई बार का, पर वो है ना ग्रुप में ऐड हो चुका है, जिसके पास सारे के सारे नंबर जा चुके हैं। वो तो ठीक था कि मैंने डायल नहीं किया, वरना तो मैं कर भी देती। तो मतलब मेरी सिचुएशन ही ऐसी थी। फिर मैंने बैंक वाले को पहले मैसेज किया कि मेरा जो चीज़ आने वाली थी वो आ रही है, आप मुझे कंफर्म करके बताओ, अगर आ रही है तो ही मैं आगे कुछ प्रोसीजर करूँ। तो उन्होंने भी बोला कि नहीं मैम ऐसा कुछ है नहीं। तो उनको भी मैंने मैसेज सब ट्रांसफ़र किए। मैंने बोला देखो ये मेरे पास आ रहा है। तो वो भी बोले कि मैम ये फ्रॉड है। फिर चिराग ने उनको फ़ोन किया और बहुत डांटा चिराग ने, और वापस वो फ़ोन कर रहे थे तो फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। फिर वापस मेरे पे वापस कॉल आने लगे। फिर मैंने ब्लॉक ही कर दिया। तो अब जाके सोसाइटी में भी सबके साथ होने लगा है। तो पहले तो पता नहीं कुछ था होगा नहीं, मतलब मुझे तो लग रहा है कि मेरे से ही स्टार्ट किया होगा उसने, क्योंकि मुझे तो 5 दिन हो गए सोसाइटी में। तो आज सबके मुझे ग्रुप में मैसेज मिल रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। तो प्लीज़ ध्यान रखें। मैं तो देखो ये अभी से ही मतलब ये डिसाइड कर रही हूँ कि सारे ग्रुप ही छोड़ दूँ। हमें लगता है कि चलो सोसाइटी में क्या हो रहा है वो हमें पता चले। मैं बहुत सारे ग्रुप में ऐड हूँ। तो ग्रुप की वजह से देखो ये सब चीज़ें हो रही है। कब कौन मतलब ऐसे ऐड कर देता है ग्रुप में हमें पता भी नहीं चलता है, क्योंकि सोसाइटी बहुत बड़ी है। इसमें आपको कभी नहीं पता चलेगा कि कौन अननोन पर्सन ऐड हो रहा है बाहर वाला। तो ये भी एक मतलब क्या ही बोले, अभी तो ये अच्छी बात है नहीं अच्छी वो भी पता नहीं चलता। तो मैं तो अभी से ही है ना सब ग्रुप में से निकल ही जा रही हूँ। देखो जो हो गया वो वैसे होना होता तो कहीं से भी नंबर मिल जाता है, पर हमें ऐसा लगा कि मेरा नंबर कहीं और से गया होगा। पर अभी पता चल रहा है कि सोसाइटी के ग्रुप से नंबर गया है मेरा। तो चिराग बहुत ही कम ग्रुप में है, एक ही ग्रुप में है शायद, और मैं 6 से 7 ग्रुप में ऐड हूँ। मतलब चिराग को टाइम नहीं होता है और मुझे ये होता है कि सोसाइटी में कहाँ क्या हो रहा है वो सब कुछ पता हो तो अच्छी बात होती है। पर ये अच्छी बात कब बुरी बन जाती है वो भी पता नहीं। तो आप लोग बस ध्यान रखना, जो मतलब फ्लैट में रहते हैं आपके, मतलब सोसाइटी में पूरी बड़ी सोसाइटी है, ग्रुप बना हुआ है, तो प्लीज़ ध्यान रखना। और कोई भी कॉल आए मैसेज आए कभी भी मतलब अननोन को रिप्लाई ही मत करना। देखो मेरा एक ये हो गया है, मेरे ये फ़ोन में है ना कोई भी अननोन नंबर आता है, कोई भी मान लो, मैं नहीं उठाती हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ है ना एक बार हो चुका है। मैं बहुत डर गई हूँ। तो मतलब कभी लगता है कोई रिलेटिव भी होते हैं कई बार, तो फिर वो अगर इतना भी ज़्यादा काम पड़ गया तो आपको मैसेज करेंगे, बोलेंगे मैं ये हूँ वो हूँ, बाद में आप उसको रिप्लाई करो। क्यों ही, इतना तो कोई अर्जेंट होगा नहीं। अगर होगा तो मम्मी पापा का नंबर तो सेव होता ही है हमारे फ़ोन में। हो सकता है कि कभी कभी मतलब कभी कभार ज़रूरत का भी फ़ोन आ सकता है। पर देखो अभी तो टाइम ऐसा हो गया है ना कि हम कौन से नंबर पर विश्वास करें ये भी नहीं पता चलता है। तो ये अभी कलयुग है, बोल रहे हैं ना, लोग ऐसे पैसे कमाने बैठ रहे हैं और हम देखो यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। तो बात तो वही है, सबके मेहनत के कमाए हुए पैसे जब जाते हैं ना तो बहुत दुख होता है। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत ख़राब है, पर क्या ही करें, लोग समझने को तैयार नहीं है। जिस मेहनत नहीं करनी है किसी को, बस ऐसे ही पैसे मतलब इकट्ठा करने हैं, पर हम कुछ नहीं कर पाते हैं। और ये अब बहुत ज़्यादा ही हो गया है मात्रा में। बस आप है ना सिर्फ ख्याल रखो अपना, और अननोन नंबर पे रिप्लाई कभी मत किया करो। ये मेरे साथ हुआ तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। और क्या अभी ज़्यादातर ऐसा हो गया है कि सभी के सोसाइटी में ग्रुप बना हुआ होता है,
तो इसमें पता नहीं चलता होता है। इसीलिए मैं सोचा कि ज़्यादातर फ्लैट भी हो गए, और सोसाइटी होती है तो भी सोसाइटी का ग्रुप तो हो ही जाता है, पर फ्लैट में क्या ज़्यादा लोग हो जाते हैं ना, इसलिए पता नहीं चलता है। तो बस केयरफुल। मैंने और कियान ने मैगी खाई, और देखो दोपहर में कितने सारे टॉयज बना दिए थे क्ले से हमने। मज़ा आया ना कियान? हम दोनों ने फटाफट बना दिए। हम दोनों ने बना दिए थे। तो अभी आपने देख के नहीं किया, मैंने तो देख के भी नहीं किया। हाँ, कियान ने देख के नहीं किया और मैंने देख के किया। मैंने मोबाइल में देख देख के किया। उधर देखो। आपको आता ही नहीं है। ओके बेटा। उधर बकरियाँ जा रही है, शीप जा रही है, घेटा बकरा जिसको बोलते हैं ना। बहुत ही मतलब मौसम हो गया है एकदम चिल्ड, बात ही मत पूछो इतना, क्योंकि कल से हमने एसी बंद कर दिया है। पंखा मतलब 4 पे आ गया है, 5 पे जो था वो 4 पे आ गया है 2 दिन से। तो बहुत ही अच्छा वेदर हो गया है, ठंडा है। और अभी तो देखो ऐसा हो रहा है, ऐसी हवा चल रही है। कल भी ऐसा ही था, और इतनी धूल मिट्टी आती है ना कि बात ही मत पूछो। देखो बिजली कड़क रही है, आ जाएगी शायद। कल तो बहुत बारिश गिरी, बहुत ज़्यादा। और कल हुआ ये कि हम लोग घर पे, मैं और कियान दोनों ही थे। चिराग तो 11:30 के बाद आए। तो मुझे है ना ये मौसम से वैसे बहुत डर लगता है, बिजली कड़कती है और वो सब कुछ होता है ना। घर पे पहले थी ना चलाला, तो पापा जहाँ होते थे ना वहाँ ही हम आसपास ही सब होते थे, क्योंकि डर ही इतना लगता है। तो मुझे बहुत डर लगता है भाई, ये इतना मौसम जो होता है हो जाता है ना डार्क डार्क एकदम, देखो। तो थोड़ा डर तो लगता है, वैसे अच्छा भी लगता है, पर साथ साथ में ये तूफान के साथ बारिश आती है ना वो अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही बस गिरे। पर ये जो साथ साथ में सब कुछ होता रहता है ना, बहुत धूल मिट्टी उठ रही है बहुत ज़्यादा 2 दिन से। तो देखो उधर प्लेन दिख रहा है आपको, विजिबिलिटी थोड़ी मतलब कम हो रही है। जब आंधी आई ना तब तो इतनी मिट्टी थी, मतलब आपको यहाँ से वो वाला ट्री है ना वो भी नहीं दिखेगा, उतनी मतलब मिट्टी हो गई थी। तो अभी तो घर आज साफ करो तो कल वैसा का वैसा। तो मिट्टी तो बहुत आ रही है, जयपुर है भाई, राजस्थान है, मिट्टी तो आएगी, कोई नहीं। चलो अभी हमने थोड़ा नाश्ता किया, फिर 6 बज गए, चिराग आएंगे तो साबुदाना की खिचड़ी बनाएंगे। उधर मिट्टी दिख रही है आपको, यहाँ आया वापस से आ रहा तूफान। ये यहाँ तूफान आता है ना तो दूर से ही दिख जाता है। ये खतरा करता है। ओके तो मैं इधर ऑर्डर लेने बैठी, और कियान देखो साथ साथ में पढ़ाई कर रहा है मेरे साथ बैठ के, है ना। गुड बॉय है मेरा बेटा बेटा। डैडी लेट आएंगे ना कियान? क्यों? तो अभी तो बात हुई, देखो 7 सवा 7 बज गए हैं, देखो मैंने बोला 7:30 बज गए। मैंने बोला उसमें कि मैं आपको डराऊंगा। ऐसा बोला आपने? मैसेज किया डैडी को? हाँ, आप क्या लिख रहे हो? ओके तो बाहर है ना बहुत मतलब कीड़े की आवाज़ आ रही है, कहारी की आवाज़ आ रही है। बारिश हुई ना, बारिश के बाद जो आवाज़ आती है ना, तो हमें आज डिनर में खाना है खिचड़ी। आपकी फेवरेट साबुदाना की। तो ये देखो, ये इसमें मैंने थोड़ी लाल मिर्च भी डाली है, तो ये एकदम लग रहा है ना खिला खिला साबुदाना। ये अब भी इसको ढक के रखोगे ना बहुत ही मस्त ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और इसमें मैंने हरी मिर्च भी डाली है, तड़के में हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। तो ये देखो ऐसा साबुदाना होना चाहिए जो गिरे आपके चम्मच से।